डॉन से वाबस्ता सीनियर सहाफी फहद हुसैन के रेड जोन से इनकी रिपोर्ट्स के लिए आजकल खूब सराहे जा रहे हैं। ये सियासी जमातों के लीडरान और मामलात पर नजर रखने वाले और नजर रखने पर मामूर गैर सियासी लोगों से वो खबरें निकलवा लेते हैं जिनके लिए सहाफी आजकल मारे मारे फिर रहे हैं। और इनका गरम छुरी जैसा काटदार तज्जिया इस वक्त सियासी हलकों में बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा जा रहा है। जुमेरात को डॉन के लिए अपने मजमून में फहद हुसैन लिखते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोनों ही लाहौर में आग लगाए हुए हैं। सारा एक्शन और सारा सस्पेंस इस वक्त यही है और आखिरी मार्के तक दाव जारी रहेगा। लेकिन जहां क्रिकेट के खिलाड़ी एक तयशुदा शेड्यूल के तहत खेलते हैं, सियासी खिलाड़ियों पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं। अगर एमक्यूएम रहनुमाओं की नून लीगी रहनुमाओं से मुलाकात ने दिलों की धड़कनें तेज की हैं, तो असल झटके में क्या होगा? एक काफ लीगी रहनुमा ने तस्दीक की है कि शहबाज शरीफ साहब जल्द ही हमारी क़यादत से मिलने आ रहे हैं। माजी के ये साथी जो बाद में दुश्मन बन गए, लाहौर में जल्द ही एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। रेड जोन में बहुत सौ के ठंडे पसीने निकल गए हैं। अब तक चौधरियों की मुस्लिम लीग काफ पीटीआई की एक पक्की इत्तेहादी रही है, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी इसने हुक्मरान जमात को जलते कोयलों पर धक्का देने में भी कोई तामुल नहीं बरता और ये जरूरत कई मरतबा पड़ चुकी है। लेकिन शहबाज शरीफ से एक रस्मी मुलाकात, ये एक नई ही किस्म का मंजर होगा और इसके बावजूद वो अपने अल्फाज बहुत मोहतात रहकर इस्तेमाल कर रहे हैं कि कहीं इनकी सोच वक्त से पहले ही अया ना हो जाए। काफ लीग के एक लीडर ने कहा कि हम सियासी लोग हैं और अपने दरवाजे हमेशा खुले रखते हैं। क्या वो शहबाज शरीफ से मुलाकात में कोई ब्रेक थ्रू होने का इम्कान देख रहे हैं? पहले देखते हैं शहबाज साहब कहते क्या है। ये था इनका जवाब। ये मामूल की मुलाकात नहीं है, वैसे ही जैसे ये मामूली हालात नहीं है। सियासी कड़ाई में उबाल है, लेकिन अभी हांडी फूटी नहीं। अपनी जमात के सदर की हैसियत से शहबाज शरीफ ऑपोजिशन जमातों को एक ऐसी कुव्वत में तब्दील करने की कोशिशों में जुटे हैं जो मुत्तहिद होकर इमरान खान को इक़्तिदार से निकाल बाहर करे। आसिफ जरदारी की सूरत में इन्हें एक शरीके कार भी मिल गया है, या कम अज कम हालात तो यही बता रहे हैं। सर्विस टायर्स की क्वालिटी पूरी दुनिया ने मानी। 40 से ज्यादा ममालिक में एक्सपोर्ट होने वाला पाकिस्तान नंबर 1 एक्सपोर्ट टायर ब्रांड है सर्विस। पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा जो बहुत करीब से इन सियासी मामलात को देख रहे हैं, कहते हैं कि ये मनाजिर बहुत अहम है। इनका कहना था कि हमें नून लीग के साथ बर्फ पिघलाने की जरूरत थी और वो हो गया है। वो मजीद कहते हैं कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ आसिफ जरदारी और बिलावल की मुलाकात ने दोनों जमातों के लिए मिलकर काम करने की राह हमवार की है। क्या इनके साथ कोई ठोस बात हुई है? पीपल्स पार्टी लीडर तस्लीम करते हैं कि अभी तक तो शायद नहीं, लेकिन इनके मुताबिक वर्किंग रिलेशनशिप तकरीबन कायम हो गया है। नून लीगी भी इस बात से किसी हद तक मुत्तफिक है। मामलात को पीछे रहकर चलाने वाले एक अहम नून लीगी रहनुमा का कहना है कि अगर वो गैर जानिबदार हो गए हैं तो गेम ऑन है। यकीनन इनका इशारा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है। पार्टी में दीगर अफराद को लगता है कि इनके कायदीन बिलाखिर मुतहर्रिक हो गए हैं। हालिया दिनों में बड़ी तब्दीली नवाज शरीफ के रवैये में नजर आने वाली लचक है। पार्टी जराये के मुताबिक उन्होंने पीटीआई हुकूमत गिराने के लिए तादाद पूरी करने का इशारा छोटे भाई को दे दिया है, अगर मुमकिन हुआ तो। इसी का नतीजा है कि मॉडल टाउन में हरकत तेज हो गई है। इस तब्दीली में इनकी नीयत तो नजर आ रही है, अलबत्ता दिखाने को कुछ ज्यादा नहीं है। हुकूमती इत्तेहादी कुछ नाराज नजर आ रहे हैं, ये तो वाज़ेह है, लेकिन क्या ये नाराजगी मौजूदा हुकूमत से ही कुछ मजीद मराहत लेने के लिए दबाव बढ़ाने से ज्यादा कुछ करेगी? एमक्यूएम कैमरों की चकाचौंध में मॉडल टाउन पहुंची है और हुक्मरान जमात के बारे में परेशान कुन इशारे दे रही है, लेकिन इसने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया जिससे लगे कि ये अपने पत्तों पर दोबारा से गौर कर रही है। मुस्लिम लीग काफ शहबाज शरीफ के साथ खाना तो खा लेगी, लेकिन शायद इमरान खान से राहें जुदा करने के लिए तैयार ना हो। अब तक बलोचिस्तान अवामी पार्टी भी मुंह बसोर रही है कि इसे काबीना में जुस्से के बराबर हिस्सा नहीं मिला, लेकिन अगर ये साइड बदलती है तो इसके नताइज कुछ भी हो सकते हैं। रेड जोन के अंदरूनी जराये कहते हैं कि यह गैर यकीनी सूरत हाल ज्यादा देर बरकरार नहीं रह सकती। हकीकत गालिबन यही है कि सब अंधेरों में हाथ पांव मार रहे हैं। हुकूमत जितनी कमजोर नजर आती है, इससे कहीं ज्यादा कमजोर है। ऑपोजिशन का हाल भी कुछ ऐसा ही है। बड़ी बड़ी बातें, दलेराना बयानात और फतह की नवीदें यह हकीकत छुपाने के लिए नाकाफी हैं कि तमाम सियासी खिलाड़ियों को मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं पता। रेड जोन के हालात कुछ इस किस्म के हैं। ऐसे मौके पर नुक्ते से मिलाकर कोई खाका बनाना खतरे से खाली नहीं। पीटीआई के फैसल वावडा को इलेक्शन कमीशन ने फारिग कर दिया है, पर क्या इससे यह नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है कि कोई पैटर्न बन रहा है? इनका केस कमजोर था और फैसला किसी के लिए भी हैरान कुन नहीं। इसके बावजूद ऑपोजिशन इमरान खान के अल्फाज इनके सामने दोहराए बगैर नहीं रह पा रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया, पीटीआई की एक और विकेट गिर गई। वो यकीनन ये अल्फाज लिखते हुए शरारत से मुस्कुरा रहे होंगे, मगर वो और दीगर लीडरान जानते हैं कि नुक्ते मौजूद हैं पर पैटर्न नहीं है। इसलिए सब आग के गिर्द नाच रहे हैं और जो गर्मी मिल जाती है ले लेते हैं।
फहद हुसैन का ये मजमून मुल्क के सियासी हालात की बेहतरीन अक्कासी करता है। इसमें इन इशारों की तरफ भी इशारा किया गया है जो बतदरीज वाज़े होने के अमल से गुजर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी वाज़े है कि कन्फ्यूजन सिर्फ सहाफती बैठकों में नहीं, सियासी लोग भी समझने से कासिर हैं कि खेल है क्या। फिलहाल तेल और इसकी धार देखी जा रही है, लेकिन 2022 के पहले 3 माह जिनके बारे में कई माह से पेशगोइयां जारी थी, सस्पेंस की हद तक सबकी उम्मीदों पर पूरा उतर रहे हैं।